Hello बच्चों, how are you all? This is Meenu Budhwa, your mathematics teacher, and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Meenu. बेटा आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कैंडिड फिजिक्स क्लास 9 के यूनिट 3 एंड चैप्टर नंबर 2 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जो अनसॉल्व थे वो तो सॉल्व हो चुके हैं अपने। तो बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एग्जाम्पल्स भी एक्सप्लेन कर दो हमें, तो लेट्स एक्सप्लेन द एग्जाम्पल्स। तो शुरू होती हैं पेज नंबर 92 से, राइट। तो 92 पेज नंबर खोलो आप। यहाँ पे दो न्यूमेरिकल्स हैं। A body moves with a velocity of 20 meter per second if its linear momentum is 600 Newton second, find its mass। ठीक है, वेलोसिटी गिवन है, मोमेंटम गिवन है। अब मोमेंटम का फार्मूला आपको पता होगा, मोमेंटम इज मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। क्या होती है मोमेंटम? मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। हमें मास फाइंड करना है, तो मास क्या होगा? मोमेंटम ओवर वेलोसिटी। ठीक है, मास इज इक्वल टू मोमेंटम ओवर वेलोसिटी। मोमेंटम इज गिवन, वेलोसिटी इज गिवन, बस डिवाइड कर दो, यू विल गेट द मास इन किलोग्राम्स, क्योंकि मोमेंटम देखो न्यूटन्स में है। ठीक है, मोमेंटम न्यूटन सेकेंड है ना, तो इसलिए आपका जो यूनिट्स मास के रहेंगे वो किलोग्राम्स में रहेंगे, SI में। सेकेंड इज a vehicle of mass 2000 kg has a velocity 20 meter per second. Mass is given, velocity is given. If its velocity reduces to 18 meter per second, अगर velocity कम कर दी जाए व्हीकल की, 20 से 18 कर दी जाए, तो कैलकुलेट द न्यू मोमेंटम। अब जो न्यू मोमेंटम है, न्यू मोमेंटम के लिए हम न्यू वेलोसिटी लेंगे। तो मोमेंटम क्या होता है? मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपका न्यू मोमेंटम न्यूटन सेकेंड में। ओरिजिनल मोमेंटम क्या था? चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है ना। चेंज इन मोमेंटम इज इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम होता है। तो इनिशियल मोमेंटम या ओरिजिनल मोमेंटम क्या था? मास मल्टीप्लाई दिस वेलोसिटी। ये पहले वाला मोमेंटम था। ठीक है, उसके बाद जब वेलोसिटी चेंज हुई तो ये न्यू मोमेंटम था। तो ओरिजिनल मोमेंटम मतलब 2000 मल्टीप्लाई 20 करके जो मोमेंटम आएगा उसमें से आप न्यू मोमेंटम माइनस कर देना। दैट विल बी चेंज इन मोमेंटम 4000 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, न्यूटन सेकेंड यूनिट्स कैसे बने मोमेंटम के? देखो, मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, राइट। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी ओवर टाइम, पता है ना आपको। यहाँ से हम वेलोसिटी क्या लिख देंगे? अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वेलोसिटी आ जाएगी एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम। तो वेलोसिटी की जगह पे एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम लिख दो। ठीक है, तो मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ये क्या होता है? फोर्स होती है। मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन इज फोर्स, तो फोर्स मल्टीप्लाई टाइम बन गया ना। ठीक है, इसीलिए यूनिट्स न्यूटन सेकंड है। फोर्स के यूनिट्स न्यूटन, टाइम के यूनिट्स सेकंड। तो मोमेंटम के यूनिट्स बन गए न्यूटन सेकेंड्स, राइट। ये थे आपके पेज नंबर 92 के न्यूमेरिकल्स। आगे आ जाओ आप, चेंज इन मोमेंटम एंड इम्पल्स से रिलेटेड है, पेज नंबर 93। ठीक है, पेज नंबर 93। टू बॉडीज हैव मासेस इन द रेशियो ऑफ 3:4। 3:4 की रेशियो में मासेस हैं। तो अच्छा, एक मास 3 kg ले लो और बॉडी बी का मास 4 kg। रेशियो के अकॉर्डिंग मासेस ले लिए हमने 3 kg एंड 4 kg। वन अ फोर्स इज अप्लाई टू द फर्स्ट बॉडी। अच्छा, जब फर्स्ट बॉडी पे फोर्स लगती है, मतलब 3 kg वाली बॉडी पे फोर्स लगती है, इट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो मूव करती है कितनी एक्सेलरेशन से? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड बॉडी बाय द सेम फोर्स? अगर सेम फोर्स लगाई जाए तो सेकेंड बॉडी पे कितनी एक्सेलरेशन लगेगी? देखो, फर्स्ट बॉडी का मास है 3 kg। ठीक है, एक्सेलरेशन इज गिवन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास इंटू एक्सेलरेशन करोगे तो फोर्स आएगी। ठीक है, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, MA।
तो ये हो गया मास, दिस इज एक्सेलरेशन, फोर्स इज 18 न्यूटन। अब 18 न्यूटन फोर्स ही सेकंड बॉडी पे लगाएंगे। ठीक है, उन्होंने बोला है ना कि सेम फोर्स रखनी है, सेकंड बॉडी पे भी आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। फोर्स सेम रहेगी, मास उसका 4 kg है ना। तो फोर्स इज मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, फोर्स 18 ही रहेगी। एंड एक्सेलरेशन आपने फाइंड करनी है, मास है 4, तो 18/4 करेंगे ना, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, फोर्स ओवर मास, फोर्स ओवर मास। ठीक है, डिवाइड करो, यू विल गेट 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट इज अ कार ऑफ मास 200 kg। ठीक है, कार का मास दिया है 200 kg, मूविंग एट अ 36 किलोमीटर पर आवर और 10 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर ये यूनिट्स है ना, इन्हें 10 मीटर पर सेकेंड में चेंज किया। देखो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं, मैंने पहले ही बोला होगा आपको। 36 मल्टीप्लाई 5/18 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे ना, किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो 18×2 = 36, क्या बन गया, 2×5 = 10। तो ये किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड जो है 5/18 से मल्टीप्लाई करके हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर सकते हैं। तो बस उन्होंने यहाँ पे यूनिट्स चेंज करके दिए हैं, ये मत समझना कि ये वेलोसिटी लें कि ये वेलोसिटी लें, सेम वेलोसिटी है, बस यूनिट्स अलग अलग है। वैसे यहाँ पे केजी है ना, तो हम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही चेंज करेंगे, यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में, ऐसा यूनिट्स। इज ब्रॉट टू द रेस्ट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर डिस्टेंस कवर करके वो बॉडी रेस्ट पे आती है। कैलकुलेट द रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। रिटार्डिंग फोर्स मतलब जितनी फोर्स उस कार को रोकने में लगी। ठीक है, रिटार्डिंग मतलब जब किसी व्हीकल की किसी चीज़ की स्पीड कम करते हैं ना, तो उसे हम रिटार्डिंग फोर्स बोलते हैं। वो और जो कम स्पीड कम करने में एक्सेलरेशन लगती है, उसे हम रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, वो एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है जो स्पीड को कम करती है। अब मास ऑफ द कार 200 kg है, इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर और 10 मीटर पर सेकेंड, यूज़ तो हम यही करेंगे ना, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड चेंज यूज़ होते हैं। तो मास दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि कार आ गई है रेस्ट पे, ब्रॉट टू रेस्ट है ना। इनिशियल वेलोसिटी थी, रेस्ट पे आई तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। जब रेस्ट की पोजीशन पे हम फाइनल वेलोसिटी को 0 लेंगे तो खड़ी हो गई ना। तो डिस्टेंस कवर्ड भी दिया आपको 10 मीटर्स। ठीक है, तो यूजिंग द एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी थी लास्ट टर्म में, v² - u² = 2as। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है, इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, 2 × a × डिस्टेंस इज गिवन 10 मीटर, राइट। तो ये आ जाएगा, एक्सेलरेशन निकालनी है आपने, 10² = 100, माइनस का साइन 10 के साथ नहीं है, सेंटर में है, तो माइनस का साइन माइनस ही रहेगा, -100/20। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, -100/20, दैट इज -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेगेटिव क्यों आई, क्योंकि ये एक्सेलरेशन कार को रोकने के लिए लगी है। ठीक है, जब स्पीड कम करता है ना, जब भी स्पीड किस केस में कम होगी तो वहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है, तो नेगेटिव साइन डिनोटिंग रिटार्डेशन। फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो रिटार्डिंग फोर्स क्या बन गई, मास इनटू एक्सेलरेशन। 200 मल्टीप्लाई माइनस, हाँ मास 200 था, मल्टीप्लाई -5, दैट इज 1000 न्यूटन। यहाँ भी आप माइनस का साइन लगा सकते हो, रिटार्डिंग फोर्स को भी हम नेगेटिव लिख सकते हैं। जनरली फोर्स को पॉजिटिव लिया जाता है, तो इन्होंने यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगाया, अगर लगा भी दोगे तो आपका गलत नहीं होगा। आगे है स्मॉल टॉय कार ऑफ मास 500 ग्राम्स। टॉय कार है, 500 ग्राम्स उसका मास है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी है इसकी, फॉर 5 सेकेंड्स। ठीक है, 5 सेकेंड के लिए वो टॉय कार चली 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड, फिर ब्रेक लगाई गई कार को,
एंड द कार इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड एंड कम्स टू रेस्ट इन 10 सेकेंड। ठीक है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्मली कम होती गई और वो रेस्ट पे आ गई 10 सेकेंड के अंदर अंदर, वो रेस्ट पे चली गई, मतलब 10 सेकेंड के अंदर अंदर उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी वी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है। कैलकुलेट द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन ही निकालनी है आपने, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा इसलिए रिटार्डेशन, क्योंकि स्पीड कम करने के लिए एक्सेलरेशन लगी है ना, इसलिए दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन और नेगेटिव आएगी। अब मास इज गिवन, मास को आप एसआई यूनिट्स में चेंज करो, किलोग्राम में होता है, एसआई यूनिट्स ऑफ मास इज किलोग्राम। तो 500 ग्राम्स को 1000 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट 0.50 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, रेस्ट पे आ गई है कार, ब्रेक अप्लाई किए हैं तो टाइम ऑफ ट्रैवलिंग बिंग 5 सेकेंड, क्योंकि 5 सेकेंड ही चली थी, है ना, 5 सेकेंड के बाद तो वो रेस्ट पे आ गई थी, ब्रेक्स लगा दी गई थी। तो डिस्टेंस कवर्ड, पहले तो इस केस में डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करो कि कार कितनी चली। ठीक है, कार कितनी चली, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इज गिवन, टाइम इज गिवन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 सेकेंड जो कार चली है तो उसने 125 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया था, इतना चली थी वो कार। उसके बाद रेस्ट पे आ गई, द टाइम फॉर कार टू कम टू रेस्ट इज इक्वल 10 सेकेंड। अब कार को अगर ब्रेक अप्लाई करोगे तो एकदम से तो वो रुक नहीं जाती है ना, थोड़ा सा उसकी स्पीड कम होती 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 फिर ही रुकती है ना, तो कितनी टाइम लगा उसे रुकने में, 10 सेकेंड लगे उसे रुकने में, स्पीड कम होती गई लेकिन 10 सेकेंड लग गए उसे रुकने में। आगे देखो, फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन को मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पढ़ी है ना आपने, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब देखो इस केस में फाइनल वेलोसिटी हो चुकी है 0, ठीक है, कार रुक चुकी है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है। इनिशियल वेलोसिटी कार की कितनी थी, 25 थी, राइट। और एक्सेलरेशन हमने निकालनी है, टाइम है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर अंदर रुकी है ना कार, तो इसमें हम 10 सेकेंड यूज़ करेंगे, क्योंकि हम रिटार्डेशन निकाल रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन, कितनी एक्सेलरेशन लगी उसे रोकने में, तो रोकने वाला टाइम लेंगे हम। ठीक है, कम होते होते रुकी है ना, स्पीड कम होते होते रुकी है और उसने टाइम ले लिया 10 सेकेंड्स रुकने के लिए, तो यहाँ पे टाइम हम 10 सेकेंड यूज़ करेंगे। तो एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन निकलेगी यहाँ से v माइनस यू ओवर टी करके। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, टाइम टेकन इज 10 सेकेंड, यहाँ से रिटार्डेशन आएगी आपकी -25/10, राइट, -25/10, दैट इज 2.5, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगेगा, -2.5, क्योंकि रिटार्डेशन हमेशा नेगेटिव साइन में होती है, होती तो एक्सेलरेशन ही है लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, क्योंकि ये स्पीड कम करने में लगी है। -2.5 मीटर पर सेकेंड, ये रिटार्डेशन आ गई। उसके बाद पूछा है आपको द डिस्टेंस दैट द कार वुड ट्रेवल आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जब ब्रेक्स लगती हैं तो एकदम से तो कोई व्हीकल रुक नहीं जाता, थोड़ा सा आगे जाके रुकता है, तो ब्रेक अप्लाई करने से लेके रुकने तक का जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो पूछा है आपको। उस डिस्टेंस के लिए हम डिस्टेंस वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, डिस्टेंस कवर्ड आपने फाइंड करना है, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2a। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना है ना, ओवर 2a। अब देखो वी स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो चुकी थी, तो यू स्क्वायर इज 25 मल्टीप्लाई 25, यही वेलोसिटी थी ना, 25 मल्टीप्लाई 25 ओवर 2a, 2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन थी नेगेटिव। अब देखो यहाँ भी माइनस का साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन उन्होंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, यहाँ भी माइनस का साइन था क्योंकि यहाँ पे 0 है ना, ये 0 है, ये वाली वैल्यू पुट की है हमने, माइनस यू स्क्वायर मतलब -25 मल्टीप्लाई 25 ओवर 2a, 2 मल्टीप्लाई रिटार्डेशन थी माइनस, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ है बाद में, इसलिए जो डिस्टेंस कवर्ड आया दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, ये वाला माइनस साइन और रिटार्डेशन का माइनस साइन, ये दोनों कैंसिल आउट हुए, इसीलिए डिस्टेंस कवर्ड
पॉजिटिव आया, डिस्टेंस कवर्ड तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। तो ब्रेक्स लगाते लगाते फिर भी कार जो है 125 मीटर चली है, फिर रुकी है जाके। थर्ड इज फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स, ब्रेक्स ने कितनी फोर्स लगाई होगी कार को रोकने में। ठीक, तो फोर्स क्या होती है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। मास ऑफ कार क्या था, किलोग्राम्स में 0.5, एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन कितनी लगी थी रोकने में, 2.5। ठीक है, तो फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स जो है इसको भी हम नेगेटिव साइन ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि रिटार्डेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन अपनी नेगेटिव ही आई थी ना। तो मास मल्टीप्लाई रिटार्डेशन इज -1.25 न्यूटन। तो ये होगी आपकी रेजिस्टिव फोर्स जो ब्रेक्स ने लगाई कार को रोकने के लिए। आगे देखो फोर्थ वन, अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 100 ग्राम्स, क्रिकेट बॉल है 100 ग्राम मास है, स्ट्राइक्स द हैंड ऑफ अ प्लेयर विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब क्रिकेट बॉल को कैच करता है कोई प्लेयर, तो वो किसी वेलोसिटी से आती है ना, बॉल तो किसी वेलोसिटी से आ रही है और प्लेयर के हाथ को स्ट्राइक करती है ना। थोड़ा सा तो दर्द होता ही है कैच करते टाइम, अगर हम एकदम से कैच करें तभी तो प्लेयर जो है हाथ अब पीछे पीछे लेके जाता है कैच करते टाइम, कि उसके हाथ पे वो बॉल लगे ना, क्योंकि उसकी वेलोसिटी काफ़ी होती है तो हाथ पे चोट लग सकती है, इसलिए हाथ ऑटोमेटिकली पीछे पीछे जाता है अपना, कि हमें चोट ना लगे। अ क्रिकेट बॉल मास ऑफ 100 ग्राम स्ट्राइक्स द हैंड ऑफ अ प्लेयर विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से प्लेयर के हैंड पे वो स्ट्राइक की है। मास 100 ग्राम में से किलोग्राम्स में चेंज कर लोगे तो 0.1 आ जाएगा, 0.1 kg। ब्रॉड टू रेस्ट, ठीक है, तो बॉल तो ऑटोमेटिकली रुकेगी जब कैच हो गया, तो इन 0.01 सेकेंड, इतने टाइम में जो बॉल की वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो गई है। ठीक है, आ रही थी, कैच हुआ, वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, लेकिन टाइम लगा 0.01 सेकेंड्स। पूछा है आपको द फोर्स अप्लाइड बाय द हैंड ऑफ द प्लेयर, प्लेयर के हैंड्स ने कितनी फोर्स लगाई होगी उस बॉल को रोकने के लिए। अब इनिशियल वेलोसिटी बॉल की थी 20 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी से बॉल आ रही थी। एज द बॉल कम्स टू रेस्ट द प्लेयर्स हैंड, इट्स फाइनल वेलोसिटी जीरो। ठीक है, रेस्ट पे आ गई तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, मतलब वी जीरो हो गया। टाइम टेकन इज 0.01 सेकेंड। ठीक है, टाइम मुझे लगा 0.01 सेकेंड, बहुत कम टाइम है, पता भी नहीं चलता, लेकिन फिर भी अगर मेजर किया उन्होंने तो 0.01 सेकेंड टाइम लगा है उसे वेलोसिटी ज़ीरो करने में। यूजिंग द एक्सप्रेशन, अभी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहले रिटार्डेशन निकाल लो। ठीक है, रिटार्डेशन मतलब कितनी एक्सेलरेशन लगी होगी बॉल को रोकने के लिए, एक्सेलरेशन आएगी तभी तो हम फोर्स निकाल पाएंगे मास इंटू एक्सेलरेशन करके। तो रिटार्डेशन निकालो पहले, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, u जाएगा उधर, माइनस हो जाएगा ना, माइनस, देखो v अगर हम निकालें, a की वैल्यू चाहिए हमें, a आ जाएगा v माइनस यू ओवर टी। अब v ज़ीरो है, u इज़ 20, टाइम इज़ 0.01, इसे सॉल्व करो तो ये आ जाएगा -2000 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये 0.01 है ना, डेसिमल रिमूव करोगे तो 100 जो नीचे जाएगा वही 100 ऊपर जाएगा, तो 20 मल्टीप्लाई 100 इज़ 2000, लेकिन नेगेटिव है क्योंकि रोकने में, बॉल को रोकने में जो एक्सेलरेशन लगी है दैट इज़ कॉल्ड रिटार्डेशन, और वो हमेशा नेगेटिव होती है, दैट इज़ -2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन आ गई, मास है आपका 0.1, ठीक है, केजी में चेंज कर लो, 0.1 kg, 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.1 kg आएगा। मास को एक्सेलरेशन से कर दो मल्टीप्लाई, यू विल गेट द फोर्स, फोर्स अप्लाइड बाय द हैंड ऑफ द प्लेयर, फोर्स आ जाएगी। देन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द एक्शन, बॉल की एक्सेलरेशन कितनी रहेगी, तो यही है जो फाइंड कर ली हमने। ठीक है, एक्सेलरेशन पहले फाइंड कर चुके हैं, फोर्स बाद में आएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन आएगी तो फोर्स निकालेंगे हम, राइट। ये फोर्स निकालिए, मास 0.1 किलोग्राम मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन 200 न्यूटन। फिफ्थ फिफ्थ देखो, लेड बुलेट ऑफ मास 20 kg। ठीक है, तो बुलेट है पिस्टल की या बंदूक की गोली,
उसका मास है 20 ग्राम्स, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बुलेट्स की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ जाती हैं बुलेट्स। तो 350 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, एक सेकेंड में 350 मीटर्स कवर कर रही है बुलेट। कम्स टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग 40 सेंटीमीटर इन अ स्टिल टारगेट। ठीक है, कोई टारगेट रखा होगा कि उसको निशाना लगाना है आपने, टारगेट करना है। तो टारगेट जैसे समझ लो कोई ट्री है ना, तो ट्री के 40 सेंटीमीटर वो अंदर चली गई है। पेनिट्रेटिंग मतलब टारगेट के अंदर चली गई है 40 सेंटीमीटर। स्टिल टारगेट, खड़ा टारगेट, तो ट्री तो स्टिल ही होगा ना। तो अगर ट्री को टारगेट रखा है तो 40 सेंटीमीटर वो जो बुलेट है ट्री के अंदर चली गई है। कैलकुलेट द रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द टारगेट। तो टारगेट ने उस बुलेट को रोकने के लिए जितनी फोर्स लगाई है वो आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की दी है, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। ठीक है, ट्री के अंदर जाएगी वो, टारगेट के अंदर जाएगी तो वेलोसिटी तो ज़ीरो, बुलेट ने तो रेस्ट पे आना ही है ना फाइनली। फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अब देखो डिस्टेंस आगे तक टारगेट के अंदर वो चली गई है, पेनिट्रेट किया उसने टारगेट को, 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस अंदर भी तो कवर किया ना बुलेट ने। तो 0.4 मीटर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर को चेंज किया मीटर्स में, 0.4 मीटर जो है डिस्टेंस वो पेनिट्रेशन इन द टारगेट है। अब देखो यूजिंग द एक्सप्रेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द टारगेट, टारगेट ने कितनी फोर्स लगाई है उस बुलेट को रोकने में वो फाइंड करनी है आपने। तो रिटार्डेशन फाइंड करेंगे, पहले पहले एक्सेलेरेशन आएगी तभी तो फोर्स निकाल पाएंगे। तो हेयर फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी है 350, इनिशियल वेलोसिटी फिल की, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बुलेट ने कितना अंदर, टारगेट के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया है वो यहाँ पे पुट करेंगे हम। ठीक है, तो डिस्टेंस वही आएगा, रिटार्डेशन की ट्री की तरफ से कितनी रिटार्डेशन लगी बुलेट को रोकने के लिए, ये निकलेगी यहाँ से। इसे सॉल्व करोगे तो 1.53 मल्टीप्लाई 10⁵, ये नेगेटिव साइन में आएगी, कहीं पे नेगेटिव लगाते हैं कहीं पे नहीं लगाते ये लोग। राइट, एग्जैक्टली फाइंड करोगे तो उन्होंने ये मेजरमेंट दी है कि एग्जैक्टली फाइंड करोगे तो ये आएगी। अगर आप एस्टिमेट लोगे तो यहाँ पे पॉइंट लगा के, पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स है ना, तो 10⁵ लिख दिया उन्होंने। ठीक है, अब रिटार्डेशन आ गई, रेजिस्टिव फोर्स निकालो, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। मास कितना था बुलेट का, 20 ग्राम्स, किलोग्राम में चेंज करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.02 आएगा, 20/1000, जीरो से जीरो कैंसिल, डेसिमल लगाओगे तो यही लगेगा ना, 0.02 मास हो गया, मल्टीप्लाई रिटार्डेशन इज इक्वल टू, ये आ जाएगी फोर्स, इतनी फोर्स, ये रेजिस्टिव फोर्स लगी है बुलेट को रोकने के लिए टारगेट की तरफ से, जैसे हमने टारगेट ट्री ली है तो ट्री की तरफ से। ठीक है, इसे भी हम नेगेटिव लिख सकते हैं। रिटार्डेशन प्रोड्यूस, रिटार्डेशन तो पहले निकाल ली थी। ठीक, तो ये थे 94 पेज के। नेक्स्ट हैं आपके 95 पे भी हैं एक दो। नेक्स्ट देखो 95 पेज। व्हीकल ऑफ मास 1200 kg ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी, एक व्हीकल है 1200 kg उसका मास है, 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, इज ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट पे लाया गया बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन 20 सेकेंड्स। अब ब्रेक्स लगाएंगे तो एकदम से तो रुक नहीं जाता कोई भी व्हीकल, 20 सेकेंड्स लगे उसे रुकते रुकते। फाइंड द रिटार्डिंग फोर्स, फिर से रिटार्डिंग फोर्स निकालनी है, उसके लिए हम रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर मास को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मास इज गिवन, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, टाइम टेकन 20 सेकेंड्स। फर्स्ट इक्वेशन यूज करो रिटार्डेशन निकालने के लिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली, वहाँ से एक्सेलरेशन आएगी v माइनस यू ओवर टी। फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी 15 है, तो यहाँ पे -15/20 आएगा, है ना। तो दिस इज -0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गई आपकी रिटार्डेशन। तो रिटार्डिंग फोर्स निकाल दो मास से मल्टीप्लाई करके, दिस इज मास, केजी में है ऑलरेडी, मास मल्टीप्लाई रिटार्डेशन। ठीक है,
दैट इज -900 न्यूटन। अब देखो यहाँ पे लगा दिया नेगेटिव साइन इंडिकेट्स रिटार्डेशन। यहाँ पे फोर्स को नेगेटिव ले लिया, कहीं पे लेते हैं कहीं पे नहीं लेते। तो आप लगाओगे तो भी ठीक है, अगर फोर्स पे नहीं भी लगाओगे तो भी ठीक है। वैसे आप लगा ही देना, क्योंकि अगर रिटार्डेशन नेगेटिव आ रही है तो फोर्स तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही आएगी, रेजिस्टिव फोर्स। A bullet of mass 25 grams moving with the velocity u, अब velocity इनिशियल velocity u दे दी है, ठीक है। 25 ग्राम की बुलेट है, इनिशियल velocity u है, इट्स अ टारगेट विद द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। किसी टारगेट को हिट किया कितनी फोर्स से? 200 न्यूटन से। इफ द बुलेट पेनिट्रेट्स द टारगेट थ्रू 60 सेंटीमीटर, फिर से बुलेट जो है वो टारगेट के अंदर गई है 60 सेंटीमीटर तक, फाइंड द वैल्यू ऑफ यू। बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। अब देखो, मास इज गिवन, फोर्स इज गिवन। अब फोर्स जो लगी है, मूविंग द वेलोसिटी हिट्स अ टारगेट विद अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, तो ये जो फोर्स है ये हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि इस फोर्स के कारण ही वो जो इसके बाद जो है बुलेट एकदम रेस्ट पे आई है। टारगेट को हिट करने के बाद फोर्स रेस्ट पे आई है, तो वो फोर्स हम नेगेटिव लेंगे ना, रिटार्डेशन से ही आती है ये फोर्स, तो हम नेगेटिव लेंगे इस फोर्स को। डिस्टेंस कवर दिया है आपको 60 सेंटीमीटर, मतलब 60/100 करोगे, 0.6 मीटर डिस्टेंस टारगेट के अंदर जितनी बुलेट गई है वो है। तो आप यहाँ से रिटार्डेशन निकालोगे, ठीक है, टारगेट की तरफ से कितनी रिटार्डेशन लगी बुलेट को रोकने के लिए, फोर्स ओवर, क्योंकि फोर्स होती है मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, फोर्स ओवर मास। फोर्स इज -200, मास इज 25 ग्राम्स है, इसको किलोग्राम में चेंज करो, 25 ग्राम्स है ओवर 1000, 520 पॉइंट, ये बन जाएगा इन किलोग्राम्स, 0.025 फोर्स ओवर मास, ठीक है। ये आ जाएगी रिटार्डेशन -8000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, डिस्टेंस कवर्ड है आपके पास, रिटार्डेशन भी आ गई, तो v² - u² = 2as, हम डिस्टेंस वाला इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है हमने, फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है बुलेट की, एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन हम निकाल चुके हैं, डिस्टेंस कवर्ड इज 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6 मीटर्स, तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, अच्छा ये u² है, तो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम, -u² की वैल्यू आएगी 8 2 16, ये बन गया 16,000, 16,000 को 6 से मल्टीप्लाई किया है, 16,000 माइनस का साइन है साथ में, मल्टीप्लाई 0.6। अब ये डेसिमल रिमूव करेंगे, ओवर 10 लगा दो, एक ज़ीरो कैंसिल कर दो, ये बन गया 9600, राइट। तो ये u² की वैल्यू है 9600, तो u है इसका रूट